केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके कुछ एग्जाम्पल एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है वह उसके जो भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण हैं वह मूल पदार्थों से पूरी तरीके से अलग होते हैं, पूर्णतः भिन्न होते हैं। इन दैट केमिकल रिएक्शन, two or more substances are react with each other to make a new substance. It is totally different with the original substance in chemical property and physical property. एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर हम मैग्नीशियम धातु को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम मेटल को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफेद चूर्ण के रूप में, सफेद पाउडर के रूप में हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि आपने यहाँ देखा, तो ये जो मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी हो गई रासायनिक अभिक्रिया। तो जो ये एरो है, एरो के पहले जो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। ये आपके हो गए अभिकारक, रिएक्टेंट। ये है मूल पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दीज आर द ओरिजिनल प्रोडक्ट। ये जब आपस में रिएक्ट किए, इनको जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हवा की प्रेजेंस में, तो मिला क्या हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण के रूप में, व्हाइट पाउडर के रूप में मिला, और ये जो हमें नया सबस्टेंस मिला इसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो ये हो गया आपका जो नया पदार्थ है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। और जो आपस में दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट या विकल्प। तो मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। अब अगर इसकी हम पहचान की बात करें, पहचान, आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, चेंज इन स्टेट। ताप में परिवर्तन होगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलेगा इसका जब हम रिएक्शन होगा तो जो नया सब्सटेंस मिलेगा। रंग में परिवर्तन होगा, स्मेल जो होगा, इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे जो लोहे की छड़ होती है, लोहे का छड़ या लोहे को लोहा जो होता है, जब उसमें जंग लग जाता है तो में परिवर्तन, प्रेसिपिटेशन, एक लेयर जम जाती है, लेयर बन जाती है। गैस का निकलना, गैस का रिसाव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इस तरह परिवर्तन, उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है रिएक्शन के पश्चात। इक्वेशन उसे कहते हैं जब टू या मोर सबस्टेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू मेक अ प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसे हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें, बीच में एरो लगाएं, और जो आपस में रिएक्ट करते हैं, दो सबस्टेंस या अधिक उससे जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो हमको नया सबस्टेंस मिले उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो सम्मिश्रित रूप है, मिला के जो हमें कहते हैं, तो एकजुट रूप है, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे जैसे है आपका मीथेन गैस के रूप में है, ऑक्सीजन है ये भी गैस के रूप में है। इसको जब हम मतलब मीथेन को जब जलाए तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला, तो ये मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया। जो नया सबस्टेंस मिला कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अगर हम एटम की बात करें तो कार्बन का यहाँ पे एक एटम, हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 एटम, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम, 2 into 4। और उस तरीके से प्रोडक्ट की तरफ बात करें, यहाँ पे भी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम। दोनों तरफ रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, इसलिए आप कहोगे दिस इक्वेशन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट।